कलि पावन अवतार भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे मन, कुटिलता छोड़कर तू भगवान श्री राम का भजन कर। भगवान श्री राघवेंद्र का भजन करने से कौन ऐसा है जिसकी सदगति न हो गई हो। राम भजे गति के ही नहीं पाई। पर मन कुटिलता छोड़कर भगवान का भजन कर सके। भजन से क्या होगा? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर अर्थात चालाकी छोड़कर भगवान का भजन करने से भगवान की कृपा मिलती है। भजत कृपा करी रघुराई, भजत कृपा कृपा करी भजत कृपा करी कृपा करिए कृपा करिए रघुराई, कृपा करिए। भगवान कुटिलता छोड़कर भजन करने वाले भक्त पर कृपा करते हैं और भगवान की कृपा से पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पर शर्त है, ताई भजिय मन तजी कुटिलाई। कल हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा में वह दृश्य देख रहे थे कि जब बहु छल बल सुग्रीव करी, हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। राम जी ने सुग्रीव का पक्ष लिया, बाली पर बाण का प्रहार कर दिया। श्री राघवेंद्र का बाण बाली के वक्ष को विदीर्ण कर देता है। बाण के लगने से बाली मूर्छित तो नहीं हुआ पर गिर गया। पराबिकल महीतर के लागे, बिकल महीतर सर के लागे,
पर ऊनी उठी बैठी, देखी प्रभु आगे, परा विकल मही पर। बाण लगा, बाली पृथ्वी पर गिर गया, व्याकुल होकर गिरा। लेकिन श्री राघवेंद्र तुरंत सामने उपस्थित हो गए और राम जी को सामने खड़े देखा। बाली को लगा कि भगवान खड़े हैं और हम पड़े हैं, यह ठीक नहीं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य उठी बैठ, बाली उठकर बैठ गया। क्यों? पीड़ा तो बहुत अधिक थी, वक्ष को विदीर्ण कर दिया था बाण ने, व्याकुलता तो बहुत थी, पर देख प्रभु आगे, भगवान को आगे देखा तो उठकर बैठ गया। देखो सुमति कुमति सबके उर रहा ही। सुग्रीव बहुत अच्छे हैं, पर उनके मन में अगर कुटिलता का संस्कार हो सकता है तो बाली कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर उसमें भी तो अच्छाई का भाव हो सकता है। पुण्य उठी बैठ देख प्रभु आगे, राम जी खड़े हैं। आहा, उस दृश्य को देखो, बाली ने पहली बार राम जी का दर्शन किया है। और राम जी किस मुद्रा में? अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ा। राम जी की भौं टेढ़ी है, नेत्रों में लालिमा है। किसी ने कहा कि सर चाप चढ़ाए, क्या दूसरा बाण धनुष पर चढ़ा लिया? अगर राम जी ने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ा लिया तो राम जी के उस प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होगा? सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण। एक ही बाण से बाली को मारने का वचन दिया है सुग्रीव जी को, और यहां लिखा अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाए हुए हैं। और रामोद वीर न भासते। श्री तुलसीदास जी बोले नहीं, ये धनुष पर बाण नहीं चढ़ा है। फिर बोले अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भौं टेढ़ी है तो भौं का धनुष, तो नयन का बाण, तो राम जी का भौं धनुष है और नयन का बाण। अरे बाली तो क्या चीज है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, तो नयन सर चाप चढ़ाए। अब बाली भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन अब ऐसे में कहे क्या? श्री राम जी क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, तो बाली ने उसी तरह की बात शुरू की। पक्षपात क्यों? धर्मावतार आपने पक्षपात किया? धर्म हेतु अवतरे हूँ गुसाई, धर्म हेतु अवतरे हूँ। माने हूँ मोही
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा हेतु अवसर। बाली का आरोप है धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आप अवतार लेकर आए और जो धर्म का संस्थापक हो वही अधर्म का आचरण करे। बहेलिए की तरह छिपकर मुझे मारा, वृक्ष की ओट से मुझ पर बाण चलाया। पर एक बात तो बताओ, सुग्रीव और हम भाई भाई हैं। आप हमसे ज्यादा नहीं जानते होगे सुग्रीव के बारे में। हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। बुलाकर मुझसे भी तो बात की होती, केवल सुग्रीव की बात सुनकर फैसला कर लिया। यह धर्म नहीं है। लेकिन एक बात है, बाली यह बात तो किसी और कारण से कह रहा है। एक तो अनाथ वे जिनका कोई नाथ न हो, तो लोग कहते हैं अरे बेचारे का कोई नहीं है, अनाथ है। तो एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ न हो, और दूसरे वे अनाथ जो किसी को नाथ मानने के लिए तैयार न हो। न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न पंढरीनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने। जो किसी को मानते ही ना हो, किसी भगवान को न मानते हो, ये भी अनाथ है। अभिमानी से बड़ा और कोई अनाथ नहीं होता। लेकिन एक बात है, ये अनाथ रहकर जिंदगी तो बीत जाएगी, पर जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा, जब कोई साथ नहीं होगा, तब तो नाथ की ही जरूरत पड़ेगी। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये उस समय तो जब कोई नहीं था साथ, तब भगवान थे।
और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान होंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज कवितावली में लिखते हैं, जवे जमराज रजाय सुते, यमराज की आज्ञा से यमदूत मेरी गर्दन दबोच लेंगे। जवे जमराज रजाय सुते, मुही ले चली हैं भट बांध नटैया, गर्दन बांध कर ले जाएंगे। तो तात न मात न स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। उस समय इस विपत्ति को मिटाने वाला कोई और नहीं है। अरे विपत्ति तो तब मिटाएं जब सुने कोई। सांसति घोर पुकारते आरत, कौन सुने चहु ओर डटैया। पर एक कृपालु तहां तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया। वहां तो राम जी। तो बाली ने सोचा कि अनाथ बनकर जिंदगी भर रहे, अभिमानी तो अनाथ होता ही है, लेकिन कहीं बहस करते करते न मर जाए। क्योंकि तारा से भी बाली कहकर आया कि वैसे तो राम जी को हमारे और सुग्रीव के झगड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बाण मार भी देंगे, जो कदाच मुझे मारी है तो पुण्य हो सनाथ, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा सनाथ कैसे हो जाए? देखो, जैसे कोई अपनी ओर से यात्रा करे तो पूरी जिम्मेवारी उसकी है। जहां जाना है वहां ठहरने का इंतजाम, रास्ते में वाहन सुविधा, आरक्षण, सब उसकी जिम्मेवारी है। अगर व्यक्ति स्वयं जाएगा तो यात्रा की पूरी जिम्मेवारी उसकी है, और अगर कोई भेजे तो जाने वाले की जिम्मेवारी नहीं, फिर भेजने वाले की है। तो बाली ने कहा कि अगर मैं अपनी मौत मरूंगा और अपनी मौत मरकर परलोक की यात्रा करूंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी, और अगर राम जी बाण मार देंगे तो फिर जिम्मेवारी भेजने वाले की होगी, मेरी नहीं होगी। अगर अपनी मौत मरकर जाऊंगा तो अनाथ की तरह जाऊंगा, और राम जी भेजेंगे तो सनाथ की तरह जाऊंगा। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो बाली आया तो है सनाथ होने, और उसने सोचा कि मरण का क्षण समीप, और मैं बहस ही करता रहा भगवान से, तो सनाथ कब होगा? इसीलिए आप ध्यान दें, बाली भगवान से बहस तो करता है, पर साथ साथ यह भी कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन, लेकिन संबोधन नाथ मोहि मारा, हे नाथ, बस सनाथ हो गया। जीव उसी क्षण सनाथ हो जाता है जिस दिन भगवान से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं। नाथ मोहि मारा। पर भगवान ने सोचा कि जैसा प्रश्न है उत्तर भी वैसा ही देना चाहिए। भगवान ने कहा कि बाली, तुम्हारा आरोप है कि मैंने अधर्म पूर्वक तुम्हें मारा। बाली ने कहा हाँ। तो इसका मतलब है तुम्हें धर्म का ज्ञान है? बाली ने कहा तभी तो कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, धर्म का ज्ञान है पर इस धर्म का आचरण तुमने कभी किया? बाली बोला इससे क्या मतलब? बोले जितने अधार्मिक हैं
स्वयं अधर्म का आचरण करते हैं पर दूसरे से धर्म की आशा रखते हैं। ऐसे ईमानदार तो चोर भी होते हैं, चोर भी ईमानदार होते हैं। चोरी तो करेंगे बेईमानी से, तो चोरी करते समय बेईमान और बंटवारे के समय ईमानदार। कहते हिस्सा बराबरी से होना चाहिए। तो जब अपने लिए कुछ मिले तो ईमानदारी, और दूसरे के साथ व्यवहार करना पड़े तो बेईमानी भी चलेगी। यह तो कोई बात हुई नहीं। बाली, तुम स्वयं अधर्म का आचरण करते हो और दूसरे से धर्म की आशा रखते हो, यह उचित नहीं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो हम दूसरे के साथ बुरा व्यवहार क्यों करें? महाभारत में कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कि धर्म के सार की बात सुनकर इसे जीवन में धारण करो। कौन सी? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो कार्य अपने को ठीक न लगता हो, अपने को अनुकूल न लगता हो, वह व्यवहार दूसरे के साथ न करें। पर तुम पर जब बीती तो तिलमिला उठे और दूसरों पर अधर्म का पूर्वक आक्रमण करते रहे तो कोई बात नहीं। और बहस करने में तो बाली जैसा प्रवीण और कौन होगा। तो बाली ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ। क्या? ठीक है, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, इसीलिए आपने बाण मारा मुझे। हाँ, तो मेरा अवगुण कौन सा है वह बता दो। अवगुण कवन? अब भगवान सावधान हुए कि अगर हम यह कहेंगे कि तुम पतित हो, अधम हो, आचरणहीन हो, तो तुरंत ये कहेगा कि हम में यह जो दोष हैं क्या हमारे भाई सुग्रीव में नहीं है? अगर मेरी जो दुर्बलताएं हैं वह तो सुग्रीव में भी है, तो फिर मैं मेरी सुग्रीव प्यारा ऐसा क्यों? आचरण की दुर्बलता तो सुग्रीव में भी है। अधम पतित वृत्ति उसमें भी हो सकती है, क्योंकि मेरा भाई है, मैं जानता हूं। अब भगवान सुग्रीव को बचाना चाहते हैं तो कितनी सुंदर बात कही। भगवान ने पहले तो चरित्र की बात कही, लेकिन घुमावदार ढंग से। अनुज बधु भगनी सुत नारे, सुन सठ ये कन्या समाचार। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पापना होई। ताही बधे कछु पापना। अब इसका अर्थ क्या है? अनुज वधु, छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, पुत्र वधु, कन्या, ये चारों समान है। इनकी ओर वासना की दृष्टि से कोई देखता है तो वह वध के योग्य है। बाली ने कहा यह कोई बात नहीं हुई। आप कह रहे जो ऐसा करता है उसके लिए यह दंड है। मैं अपनी बात पूछ रहा हूं, आप घुमावदार ढंग से कह रहे जो ऐसा, क्या मैं वो हूं? मैं अपनी बात पूछ रहा हूं, मुझे बताओ अवगुण कवन, मेरा दोष क्या है? तो भगवान ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, अरे मूर्ख,
तुझे बड़ा अभिमान है। अब यह बात भगवान ने कही, यही बाली और सुग्रीव में भेद है। देखो, मानवीय दुर्बलताएं अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो प्रायः सभी में होती है। लेकिन एक व्यक्ति उन दुर्बलताओं के बाद विनम्रता से भर जाए और प्रभु से सूरदास जी की तरह कहे, मौसम कौन कुटिल खलकान, मौसम कौन कुटिल खलकानी, यही तन जियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरा, मौसम कौन कुटिल खलकानी, भरी भरी उदर विषय को धावत, भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, इसी दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकानी। सूर पतित स्वामी स्वामी, कौन कुटिल खलकानी, मौसम कौन कुटिल खलकानी, कौन कुटिल खलकानी। यह विनम्रता की वृत्ति आ जाए, मैं तो दोष से भरा हूं प्रभु। तुलसीदास जी की तरह कोई कहे, रामचंद्र रघुनायक तुम तो हो, विनती के ही भांति करो, अघ अनेक अवलोकी आपने, अनघ नाम अनुमान डरो, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। बस यह शरणागत का स्वरूप है, भक्त का स्वरूप है। कोई कहे तो, पर भगवान बोले कि सुग्रीव में दुर्बलताएं हैं, पर सुग्रीव विनम्र होकर मेरी शरण में आ गया। उसका नाम ही है सुग्रीव, सुविशेषण लगा है, ग्रीव गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो। और सुंदर गर्दन कौन सी? बोले जो भगवान के आगे झुक जाए वही गर्दन सुंदर है। और अभिमानी की यही विडंबना है कि उसकी गर्दन झुकती ही नहीं। मूढ़ तो है अतिशय अभिमान, तुझे बड़ा अभिमान है। तुझे पता लग गया कि सुग्रीव मेरी शरण में है। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चाहती अधम अभिमानी। और मेरा अवतार तो इसीलिए होता है जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो अभिमानी है और बहुत बड़ा अभिमानी है। पर बाली मुस्कुराया, अच्छा मैं मान गया।
लेकिन मेरे अभिमानी होने का प्रमाण क्या है? भगवान बोले प्रमाण बताऊं? नारी सिखावन करती न आना, नारी सिखावन कर नारी 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 सिखावन ना खाना नारी सिखावन मूढ़ तो अतिशय अभिमान नारे नारे सिखावन कर